हेलो डियर, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिग्रीज़ के बारे में जानेंगे। सो द टॉपिक इज़ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो डिग्रीज है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग में ही हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं। तो किस तरह से डिग्री को हम लोग कंपेयर करेंगे और इसका महत्व क्या है, हम लोग इसको क्यों सीखते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में। इट मीन्स, इसका मतलब यह होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। यानी कि हम लोग डिग्री जब करते हैं इसका मतलब यह होता है कि हम लोग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वी कैन चेंज द actual forms of the sentence, but we do not change actual meaning of sentence. That's called transformation of sentence. तो सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल जो मीनिंग होता है, जो इसका रूट अर्थ होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एडजेक्टिव फॉर्म्स और एडवर्ब फॉर्म्स ये होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि है ही इज़ एज गुड एज मोहन, ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसको हम लोग कंपैरेटिव में तुलना करेंगे। मोहन इज़ नॉट बेटर देन ही, मोहन उससे बेहतर नहीं है। यानी कि जो ये सेकेंड सेंटेंस है ये हम लोगों का कंपैरेटिव डिग्री है। आप ही इज़ एज गुड एज मोहन बोले या मोहन इज़ नॉट बेटर देन ही बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल मीनिंग है उसको हम लोग उसी मीनिंग को रखते हुए इस सेंटेंस को हम लोग 2 तरीक़ा से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। और मोहन इज़ नॉट बेटर देन ही मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर अक्सर लोग हिम का यूज़ करते हैं, तो हिम आप लगा सकते हो, लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में होगा, वो ग्रामर उसका जो है आपका फॉर्मल इंग्लिश में नहीं होगा। तो हिम आप नहीं लगा सकते हो, आप ऐसा मान के चल सकते हो। हिम अगर लगाते हैं तो आपका बोल चाल वाला इंग्लिश हो जाएगा। और एडवर्ब फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे आप। आई डू नॉट रन एज फास्ट एज सैम, मैं सैम जितना तेज़ नहीं दौड़ता हूँ, ये पॉजिटिव डिग्री है। तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा, सैम रन्स फास्टर देन आई, सैम मुझसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तो दोनों का मतलब एक ही है। मैं चाहे बोलूँ श्याम जितना मैं तेज़ नहीं दौड़ता हूँ, इसका मतलब क्या है, श्याम मुझसे तेज़ दौड़ता है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव में लिखा है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का हम लोगों को फ़र्क यहाँ पर क्या देखा, गुड एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन प्रोनाउन के क्वालिटी को दिखाता है, गुण को दिखाता है, जबकि एडवर्ब क्या करता है, एक्शन के काम को दिखाता है, कितना जल्दी हुआ, कितना लेट हुआ। और एडवर्ब्स का डेफिनेशन में क्या है, यह वर्ब के और खुद के क्वालिटी को यह बताता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव किस तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप पॉजिटिव डिग्री हुआ, कंपैरेटिव डिग्री हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुआ। पॉजिटिव का टॉल है तो कंपैरेटिव में टॉलर होगा, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट होगा। उसी तरह स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यंग का यंगर, यंगेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह मच का मोर, मस्ट, लेकिन ये क्वांटिटी में है, मीन्स मात्रा में है। दूसरा है मैनी का भी मोर मोस्ट होगा, लेकिन यह नंबर में होगा। ओके, नंबर मतलब हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ये मात्रा होता है। और गुड और वेल दोनों का बेटर होता और बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर गुड जो है ये एडजेक्टिव है, वेल क्या है, ये एडवर्ब है। अभी मैंने बोला है कि डिग्रीज जो हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 ही भाग में यूज़ करते हैं, जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो गुड एडजेक्टिव है, वेल एडवर्ब है, इसका हम लोग यूज़ जानेंगे आगे। और हैप्पी का हैप्पियर हैप्पीएस्ट है, हेल्दी का हेल्दियर हेल्दीएस्ट है। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री को बनाते समय हम लोग सो एज या फिर एज लगाकर बनाते हैं। अब ये सो एज होता क्या है, इसका यूज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री को जब भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग देन का यूज़ करते हैं। THAN देन ये सही होगा, लेकिन THEN देन ये गलत होगा,
क्योंकि THAN देन जो है ये हम लोग कंपेयर करते समय करते हैं, जबकि THEN देन ये हम लोग समय को दिखाने के लिए करते हैं। उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज़ करते हैं, जिस तरह से पॉजिटिव में सो एज, कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, या फिर आप कंपेरेटिव में बोल सकते हो आई एम टॉलर देन ही, या फिर आप बोल सकते हो आई एम एज टॉल एज ही। इस तरह से आप बना सकते हो। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अब हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, डिग्री को इंटरचेंज करेंगे और देखेंगे इसका यूज। सबसे पहले एडजेक्टिव वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस है सिमरन इज़ मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। इसका मतलब क्या है, सिमरन जो है श्वेता से ज़्यादा सुंदर है। ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। तो इसका पॉजिटिव फॉर्म होगा श्वेता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सिमरन। सिमरन जितना श्वेता सुंदर नहीं है। ओके, दैट मीन्स क्या है, सिमरन श्वेता से ज़्यादा सुंदर है। आप चाहे ऊपर का सेंटेंस बोले कंपैरेटिव में या फिर पॉजिटिव वाला सेंटेंस बोले, दोनों का मतलब एक ही है। दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट you know interchange of degree means like we are transforming sentence but we cannot change its real meaning. Okay, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडवर्ब के यूज़ के बारे में। तो सेंटेंस है शी नोज हिम एज वेल एज आई डू। वह उसको उतना ही पहचानता है जितना मैं पहचानता हूँ। इस सेंटेंस से क्या हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, ना तो मैं उसको ज़्यादा पहचानता हूँ, ना ही वो मुझसे ज़्यादा पहचानता है। हम दोनों बराबर उसको पहचानते हैं। सेंटेंस में है वह उसको पहचानती है, शी नोज हिम एज वेल एज आई डू, जितना मैं पहचानता हूँ। ये पॉजिटिव डिग्री है। अब इसी को हम लोग कंपैरेटिव में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, आई डू नॉट नो हिम बेटर देन शी डज। वह जितना पहचानते हैं उससे ज़्यादा मैं नहीं पहचानता हूँ। हम लोग ये बोल सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि दोनों सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस बोले, सुनने वाला जो है वो समझ में आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। अब हम लोग जानेंगे कुछ दूसरे टाइप के वाक्य को। जैसे कि यहाँ पर है वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज ब्यूटीफुल एज कोलकाता। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे शहरें हैं जो कोलकाता जितना सुंदर है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोलकाता सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, या फिर कोलकाता सबसे ज़्यादा घटिया भी नहीं है। यहाँ पर है कि बहुत सारे वो सिटीज़ है जो कोलकाता जितना सुंदर है। ओके, पॉजिटिव डिग्री है। तो इसको अब हम लोग बनाएंगे कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे, कोलकाता इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन मोस्ट अदर सिटीज़। ज़्यादातर शहरों से कोलकाता सुंदर है। सबसे सुंदर भी नहीं है, सबसे घटिया भी नहीं है, ज़्यादातर शहरों से। तो दोनों सेंटेंस का आप मिला के देखिए, मीनिंग एक ही निकलेगा। वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज ब्यूटीफुल एज कोलकाता। बहुत सारे शहरें हैं जो कोलकाता जितना सुंदर है। ये पॉजिटिव हुआ। अब कंपैरेटिव में हम लोगों ने क्या बोला, कोलकाता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर सिटीज़। ज़्यादातर शहरों में से कोलकाता सुंदर है। तो दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म में। तो सुपरलेटिव में किस तरह से डिस्कस करेंगे, कोलकाता इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़। अब ये वन ऑफ द वाला केस जब भी आता है ना, तो वन ऑफ द वाला केस जब भी आता है इसका मतलब होता है उसके जैसा और भी है। ओके, उसके जैसा और भी है। तो पहला हुआ आपका पॉजिटिव डिग्री है, जहाँ पर हम लोगों ने एज यूज़ किया है। जैसे कि मैंने बोला था, ब्यूटीफुल के आगे भी एज है, पीछे भी एज है। कंपैरेटिव में क्या बोला था मैंने, देन का यूज़ करने के लिए बोला था। मोर ब्यूटीफुल देन हुआ है यहाँ पर। अब सुपरलेटिव में क्या बोला था, द का यूज़ करने के लिए। तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव फॉर्म है, तो उसके आगे हम लोगों ने द का यूज़ किया है। ओके, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, क्या जाना कि तीनों वाक्य में आप कोई भी बोले मीनिंग एक ही रहेगा। ओके, आप या तो सुपरलेटिव में बोले, या फिर कंपैरेटिव में बोले, या फिर पॉजिटिव में बोले, मीनिंग विल नॉट चेंज। अब जो है दूसरा सेंटेंस लेते हैं, नो अदर गर्ल इज सो अट्रैक्टिव एज स्मिता। मीन्स क्या है, स्मिता जितना आकर्षणीय कोई दूसरा लड़की नहीं है। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, स्मिता जितना आकर्षणीय दूसरा लड़की नहीं है। मतलब कोई भी इसने जैसा आकर्षणीय नहीं है। ये पॉजिटिव डिग्री है। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, स्मिता इज़ मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर गर्ल। किसी भी लड़की से ज़्यादा आकर्षणीय स्मिता है। तो दोनों वाक्य को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो मीनिंग एक ही है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस वी हैव डन हियर। ओके, तो कंपैरेटिव में इस तरह से होगा। एट्रैक्टिव का क्या होगा कंपैरेटिव फॉर्म, मोर एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव के आगे भी एज लिखा है, पीछे भी एज लिखा है। यहाँ पर
आगे सो लिखा है, पीछे एज लिखा है, चाहे आप एज अट्रैक्टिव एज बोले या फिर सो अट्रैक्टिव एज बोले, बोथ आर सेम, वी कैन यूज सो एज और एज, ओके। और मोर अट्रैक्टिव कंपैरेटिव फॉर्म है तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या लिखा है, देन का यूज़ किया है, और दोनों का मतलब एक ही है। नो अदर गर्ल इज सो अट्रैक्टिव एज स्मिता, स्मिता जितना आकर्षणीय दूसरा लड़की नहीं है, या फिर स्मिता इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर गर्ल, स्मिता किसी भी लड़की से ज़्यादा आकर्षणीय है। तो सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होगा, स्मिता इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल। अब यहाँ पर वन ऑफ द का बात नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने जान लिया है कि कोई भी स्मिता जैसा आकर्षणीय नहीं है, दैट मीन्स स्मिता सबसे ज़्यादा आकर्षणीय लड़की है। ये हो गया हम लोगों का सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव में हम लोगों ने द का यूज़ किया है। अब कुछ कंफ्यूज करने वाला वाक्य है, जैसे कि मैंने लिखा है सम कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ही इज़ बेटर देन आई होगा या फिर ही इज़ बेटर देन मी होगा। अक्सर लोग ही इज़ बेटर देन मी बोलते हैं, आई का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, ही इज़ बेटर देन मी अगर बोलते हो तो ये स्पोकन इंग्लिश होगा, ये इनफॉर्मल इंग्लिश होगा, आप बोल सकते हो, लेकिन लिखते समय आप यह नहीं कर सकते हो फॉर्मल लेटर में। जैसे कि आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना हुआ, आप किसी रेस्पेक्टेड पर्सन से बोल रहे हो, तो यहाँ पर मी का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा ही इज़ बेटर देन आई इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। मी भी लगा सकते हो लेकिन वो इनफॉर्मल होगा। सब्जेक्ट इज़ कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से हम लोग करते हैं। ही सब्जेक्ट है तो आई भी सब्जेक्ट है, मी सब्जेक्ट नहीं है, ये मी ऑब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझने में परेशानी हो रहा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहाँ पर आप जान सकते हो, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ही इज़ बेटर देन आई, ये करेक्ट है। ही इज़ बेटर देन मी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब लैटिन कंपैरेटिव वर्ड से, जो लैटिन वर्ड से जहाँ पर लोगों को कंफ्यूज होता है, जैसे कि सुपेरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब लैटिन वर्ड्स है। तो इसके बाद में कभी भी हम लोग देन का यूज़ नहीं करते हैं, खाली इसके बाद में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कंपेरिजन हम लोग कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है आई एम जूनियर टू ही, आई एम जूनियर टू हिम, कौन होगा, आई एम जूनियर टू हिम होगा। अब यहाँ पर मैंने अभी अभी बोला था सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि आई के साथ तो ही होगा, ही होना चाहिए, आई एम जूनियर टू ही होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर बोला आई एम जूनियर टू हिम। इन द केस ऑफ लैटिन कंपैरिजन हम लोग टू के बाद ऑब्जेक्टिव का फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि टू के बाद हमेशा हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आई एम जूनियर टू हिम ही करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप मोर जूनियर भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जूनियर स्वयं एक क्या है, कंपैरेटिव वर्ड है। सी इज सुपेरियर टू ऑल, यहाँ पर भी मोर सुपेरियर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स है और ये ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म्स में है, तो इसके आगे हम लोग मोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स को सुपरलेटिव फॉर्म्स में किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 है ही इज़ द सीनियर मोस्ट टीचर, वो सबसे सीनियर टीचर है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है रोजी इज़ द जूनियर मोस्ट गर्ल हियर, सबसे जूनियर गर्ल रोजी यहाँ पर है। अब यहाँ पर साइड में देखिए मोस्ट इज़ प्लेस्ड आफ्टर जूनियर सीनियर नॉट बिफोर इट। मोस्ट का यूज़ हम लोग जैसे कि सीनियर मोस्ट, जूनियर मोस्ट लगा सकते हैं, मोस्ट जूनियर, मोस्ट सीनियर हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जूनियर सीनियर कि आगे आप लोग नहीं लगा सकते, पीछे लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्पीकर से उस तरह से बोलते हैं, लेकिन वो होगा आपका इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल, ओके। अगर आपको इसमें परेशानी हो रहा है क्या फॉर्मल है क्या इनफॉर्मल वर्ड है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जाके अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा यह जो लेक्चर है, जो ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इस जैसे कि आप इस लेक्चर को समझने में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो इससे आगे का लेक्चर भी आप देखिएगा। अब ये भी लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स है, इसका हम लोग किस तरह से यूज़ करते चले जानते हैं। मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ओके। इसका यूज़ किस तरह से करते हैं। दो ओरिजिनली कंपैरेटिव, ये भी पहले आपका क्या मतलब कंपैरेटिव वर्ड के हिसाब से यूज़ करता था, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं करता है कंपैरेटिव आपका वर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये आर्काइक फॉर्म्स हो गया, आर्काइक स्टाइल हो गया है, तो लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। दे आर नाउ यूज इन द पॉजिटिव डिग्री, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर को। सो दे टेक नाइदर टू नॉर देन। अब इसके आगे पीछे हम लोग देन और टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोगों का
ये सिर्फ हम लोग पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण में है, एग्जांपल्स में क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन। अब ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है। यहाँ पर हम लोगों ने दिस इज़ अ जूनियर स्कूल, यहाँ पर भी एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है। तो मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, समटाइम्स दे आर यूज्ड एज नाउन्स एज वेल। तो कभी कभी हम लोग इसको नाउन के रूप में भी यूज़ करते हैं, संज्ञा के रूप में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका उदाहरण हुआ, ही इज़ अ मेजर, वह मेजर है। सेलिन इज स्टिल अ माइनर, सेलिन अभी भी एक माइनर है। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज है जो मैं यहाँ पर आपको छोड़ रहा हूँ। आई डू होप यू विल ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव एंड लीव इन कमेंट बॉक्स। आप वहाँ पर छोड़ सकते हो, मैं वहाँ पर इसका चेक करूँगा आपने कितना समझा है या नहीं। तो नंबर 1 में सी इज़ नॉट एज ऑनेस्ट एज यू, इसके हिंदी में मीनिंग होगा वह आप जितना ईमानदार नहीं है। नंबर 2 में है आई एम वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, मैं बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों में से, मैं भी कलाकारों में से मैं भी एक अच्छा कलाकार हूँ। और नंबर 3 है नो अदर फ्रेंड इज़ एज चीप एज यू, कोई भी दोस्त तुम्हारे जैसा घटिया नहीं है। तो ये जो 3 सेंटेंसेस से एज एन एक्सरसाइज आई एम लिविंग देयर, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा। तो इतना ही आज के इस लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह का लेक्चर को सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि व्हेनेवर मैं कोई वीडियो को अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस लेक्चर का आप लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much.